जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो एक और है पीएचडी नोटिफिकेशन को लेकर। जी हाँ, पीएचडी नोटिफिकेशन को लेकर आया है नोटिफिकेशन राजस्थान की तरफ से। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का तो नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सी कम जगहें हैं जो मशहूर हैं अपने अपने चीज़ों के लिए, जानने के लिए, एजुकेशन के मामले में। तो राजस्थान का कोटा भी मशहूर है कोचिंग के मामले में। आप कई प्रकार की कोचिंग समझते हैं, जेई हो, नीट हो, यूएससी हो, आईपीएससी हो, इस तरह की जो कोचिंग है उसी प्रकार का हब है राजस्थान में कोटा। तो कोटा के उसी में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की तरफ से आया है पीएचडी का नोटिफिकेशन, जिसकी सूचना मैं आपको देने वाला हूँ। 26 सब्जेक्ट में आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म, 200 से ज़्यादा हैं सीटें। बाकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। आपके पास जितना समय और जितनी समझ है उतना वीडियो देख लीजिएगा। मन में कोई डाउट हो तो आप सवाल तो कर ही लेंगे, समझ लेते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो आपको जानना ज़रूरी है उसको पहले आप समझ लीजिए। स्टेट यूनिवर्सिटी है पहली चीज़, और रिजर्वेशन का जो भी पॉलिसी स्टेट में लागू होती है वह सभी यहाँ भी लागू होंगी। और जो बच्चे अपना एमफिल का कोर्स वर्क कर चुके हैं, जो बच्चे अपना एमफिल का कोर्स वर्क कर चुके हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो अपना एमफिल सबमिट कर चुके हैं, मैं बता रहा हूं पीएचडी के लिए, लेकिन पहला नियम है कि जो बच्चे अपना एमफिल का कोर्स वर्क कर चुके हैं उनका रिजल्ट उनके पास होना चाहिए। या फिर ऐसे कैंडिडेट जो अपना एमफिल सबमिट कर चुके हैं लेकिन वाइवा नहीं हुआ है। लेकिन यदि आपके पास एमफिल के कोर्स वर्क का प्रूफ है, यदि आपका एमफिल सबमिट हो गया उसका प्रूफ है, तो आपको एंट्रेंस और इंटरव्यू में 5% की छूट दी जाएगी। इसको ऐसे समझिए, यदि एंट्रेंस के बाद मेरिट यदि 60 जाती है तो आप कैंडिडेट को 65 पर बुलाया जाएगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से कुछ कैटेगरी या फिर कुछ एग्जाम क्वालिफाई बच्चों को छूट दी गई, यानी कि एग्जाम्प्टेड रखा गया है। कौन से ऐसे बच्चे हैं वह भी समझ लीजिए। यदि आप टीचर्स फेलो हैं, यदि आप कहीं टीचर हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको एंट्रेंस से छूट दी जाएगी, लेकिन आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप, एक होता है नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक होता है सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आपके पास नेट पास है का सर्टिफिकेट है, आपके पास सेट का सर्टिफिकेट है, और आपके पास यदि स्लेट का सर्टिफिकेट है, प्लस इंक्लूडिंग नेट और जेआरएफ दोनों, सभी होना जरूरी नहीं है। बहुत कम बच्चे होंगे जिनके पास ये सब कुछ हो। सब कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि इसमें से कोई भी एक चीज है आपके पास, चाहे आपके पास यूजीसी या सीएसआईआर, यूजीसी हो या सीएसआईआर, किसी एक का ही होगा, नॉर्मल सी बात है, चाहे आपके पास नेट हो या जेआरएफ हो, तो आपको प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपके पास सेट है या स्लेट है, और इसके बाद यदि आप टीचर्स फेलो हैं, तो भी आपको प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बच्चे देंगे उनको 100 क्वेश्चनों के जवाब देने होंगे। 100 में से 2 पार्ट में पेपर आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैं देख पा रहा हूं। 2.5 घंटे का पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोलॉजी के होंगे, और 50 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट के होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इस चीज को भी समझ लीजिएगा आप सभी बच्चे। और 5% की छूट दी गई है अप्लाई करते वक्त उन बच्चों को परसेंटेज में जो बच्चे एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में, और ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर। एक होता है ओबीसी क्रीमी लेयर, एक होता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। जो बच्चे ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है, एससी है, एसटी है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, यदि आपका पीडब्ल्यूडी 40% या उससे ज्यादा उसमें कैटेगरी में आता है, तभी आपको 5% का जो रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है, वह दिया जाएगा नंबर ऑफ परसेंटेज में। इसके अलावा यदि आपने अपना एमए, एमएससी, एमकॉम 19 सितंबर 1991 में पास किया है या उसके पहले पास किया है, यदि आपने अपना एमए, एमएससी, एमकॉम 19 सितंबर 1991 से पहले पास किया है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम तो आपको 55 नहीं बल्कि 50% पे ही छूट के आधार पर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सीट की। फीस वगैरह बाकी चीज आप देख लीजिएगा, बाकी जरूरी लिंक आपको दे दिए जाएंगे। 15 सितंबर 2021 ये क्या है, एंट्रेंस की डेट नहीं है, लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब सब्जेक्ट का नाम बोल दूंगा, सीट बोल दूंगा, और आपको कोई कंफ्यूजन हो, द्वंद्व हो तो पूछ लीजिएगा, वीडियो हो जाएगा समाप्त। लॉ यानी कि कानून 3 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 2 सीटें हैं, एजुकेशन में 16 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन में 2 हैं और एजुकेशन में 16 हैं। बीच में रोक रहा हूं, 10 सेकंड लूंगा। अप्लाई करने से पहले
विभाग में फ़ोन करके या फिर यूनिवर्सिटी में फ़ोन करके इस बात को कंसल्ट कर लीजिएगा कि आप जो रिसर्च लिखेंगे, जो अपना पीएचडी करेंगे, वह किस भाषा में होता है, हिंदी में होता है या अंग्रेजी में होता है। अप्लाई करने के बाद, एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद जो आप सिनॉप्सिस बनाकर भेजेंगे या मेल करेंगे, उसको किस भाषा में बनाना है, हिंदी में या अंग्रेजी में, ये बातें नोटिफिकेशन में नहीं है, तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। इसीलिए इन बातों को ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, चाहे अप्लाई करने से पहले, इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद, जो आपको ठीक लगे इस बात का ध्यान रखिएगा। सीट पे चलते हैं। एजुकेशन में 16 सीटें हैं, मैनेजमेंट में हैं आपकी 3 सीटें हैं। EAFM यह है कॉमर्स और मैनेजमेंट का सब्जेक्ट का कोर्स है, इसका है, इसमें 2 सीटें हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीटें हैं। ABST 6 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस 3 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 6 सीटें हैं। और उसके बाद है जूलॉजी मतलब अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, बायोलॉजी अगर आपने पढ़ा है तो बायोलॉजी 2 तरीके से काम करती है, एक मानवों पर और एक जीव जंतुओं पर। तो जो जीव जंतुओं पर काम करती है, जानवरों पर, वह होता है जियोलॉजी। तो ये जियोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें 16 सीटें हैं। और फिर है बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान, जंतु जिसे बोलते हैं, तंतु, इसमें भी 16 सीटें हैं। केमिस्ट्री में 14 सीटें हैं। होम साइंस में 6। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में 18 सीटें हैं। होम साइंस में बताया 6 सीटें हैं। और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में 14 सीटें हैं। यानी कि सोशल साइंस की फील्ड में अच्छी खासी सीटें आई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 2, सोशोलॉजी में 4, हिस्ट्री में 16, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6, ज्योग्राफी में 16 और पॉलिटिकल साइंस में 18, होम साइंस में 6। रिपीट हो गई सीटें। अब चलते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट पे। आर्ट्स में हिंदी में 14 सीटें हैं, इंग्लिश में 2, संस्कृत में 19, उर्दू में 4, म्यूजिक में 7 और उसके बाद एक सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, इसमें आई हैं 2 सीटें। यानी कि इन 26 सब्जेक्ट में टोटल 211 सीटें आई हैं। लास्ट डेट है 15 सितंबर। एंट्रेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, उसका शेड्यूल अभी नहीं आया है वेबसाइट पर। ज़रूरी लिंक वेबसाइट पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। आपको यदि ठीक लगती है इन्फॉर्मेशन तो कर दीजिए अप्लाई। कोई मन में डाउट हो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी उसको लेकर सवाल है तो उसको भी कर दीजिए। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ 30 सेकंड में। आज एक वीडियो अपलोड किया है मैंने, IAS की फ्री कोचिंग हो रही है दिल्ली में, IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा। यदि आप उसमें इंटरेस्टेड है, कोचिंग लेना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या एंट्रेंस का प्रोसेस वगैरह है, कैसे सिलेक्शन होगा, उसकी डिटेल जानकारी एक 10-15 मिनट का वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। यदि आपको ठीक लगता है, मेरा कोई आदेश नहीं है, प्रेशर नहीं है, आपको लगता है कि आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस आपको प्राप्त हो सकती है कोचिंग के माध्यम से, और फ्री कोचिंग है वो, लेकिन सीटें लिमिटेड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरे लिए कोई सुझाव, कोई सलाह आपके पास हो तो ज़रूर दीजिएगा। 2-3 दिन से वीडियो नहीं मिल रहे थे, थोड़ा परेशान था, क्योंकि जब कोई त्यौहार होता है ना, मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। लोग खुशियाँ मनाते हैं, मेरे को थोड़ा कम लगता है। खाना, सोना और खुशियों को सेलिब्रेट करना मुझे पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको वीडियो दे नहीं पाया 2-3 दिन के लिए, लेकिन अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे, कुछ नए प्रकार की वीडियो भी मिलेंगे, क्योंकि बहुत सी प्रवेश परीक्षाएं, बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम और विश्वविद्यालय अब खुलने वाले हैं धीरे धीरे। तो उन सबकी अब रेगुलर मोड पर पढ़ाई करेंगे, बातचीत करेंगे और कुछ नया आपको मिलेगा सितंबर के महीने से। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम, ख्याल रखिएगा सभी लोग अपना।